हर कहानी का एक अंत तो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैरेक्टर्स रिजॉल्व हो जाए, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएं, क्योंकि किसको झूठ बोल रहे हैं हम, वो कभी नहीं होती। पर एक रबर को आप एक हद तक ही खींच सकते हो। मैं उस ज़माने से आता हूँ जब शक्तिमान शो जब बंद हुआ था तो मैं 5 साल का था, और उसके बाद जब 2013 में मुकेश खन्ना ने अपनी शक्तिमान की टीवी मूवी रिलीज़ की, हमारा हीरो शक्तिमान नाम से, तब मैं फॉरेन मूवीज़ जैसे कि हैंकॉक, आयरन मैन, मैन ऑफ स्टील जैसी मूवीज़ से अवेयर हो चुका था, जिन्हें इनसे कंपेयर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि बजट एंड एवरीथिंग इज़ ड्रास्टिकली डिफरेंट। पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि जब आपके पास कोई चॉइस हो मैन ऑफ स्टील देखने की या फिर शक्तिमान देखने की, तो जिस ऑडियंस के पास ऐसा कुछ लूज़ करने को नहीं है तो वो क्या ही चूज़ करेगा। एंड ऊपर से मेरे ऊपर तो नॉस्टैल्जिया का कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं था, तो क्यों ना मैं अपने लिए बेस्ट चीज़ को, सेल्फिश चीज़ को चूज़ करूं। बट स्टिल आई हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर शक्तिमान। उसकी लोर पावर्स और विलन्स बहुत ही फैसिनेटिंग है, एंड टीवी शो होने के नाते उन काफ़ी छोटे छोटे डिटेल्स पे भी उन्होंने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है, जिस पे अगर यह सिनेमा होती तो उन बड़े ब्लास्ट और बड़े नैरेटिव के चलते वो छोटी एक्सेंट्रिक डिटेल्स मिस हो जाती। ये उस दौर का टीवी शो है जो एक्चुअली दूरदर्शन की तरफ से क्वालिटी टेलीविज़न इंडियन ऑडियंसेस को देता था, वैरायटी देता था। वरना आज टीवी खोलो तो सास बहू और देवर भाभी के स्कैंडल्स के अलावा इनका दिमाग ऊपर जाता ही नहीं। एंड इसीलिए मेरे दिल में शक्तिमान के लिए बहुत इज्जत है कि ये उस ज़माने की क्वालिटी है जो क्वालिटी ऑडियंस प्रोड्यूस की है, जिन्होंने टेलीविज़न में वैरायटी देखी है। पर नाउ इट फील्स कि मुकेश खन्ना के लिए शक्तिमान उनके करियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेगेसी ही नहीं बल्कि उनकी एक आइडेंटिटी ही बन गई है, जहाँ उनकी साल दर साल की कोशिशें ये बताती हैं कि उनका शक्तिमान को लेकर डेडिकेशन अभी भी कितना स्ट्रॉन्ग है, और कुछ मटीरियलाइज ना होने की वजह से वो डेस्परेशन भी अब नज़र आ रहा है। इट्स सिमिलर टू दैट थानोस मूव की फाइन आई विल डू इट माई सेल्फ, जिसमें नॉस्टैल्जिया ठीक है, वो अपनी जगह एक एक्सटेंट तक काम करता है। एमसीयू पता नहीं कितने टाइम से इसी चीज़ पे खेल रहा है, लेकिन डीसीयू की फ्लैश मूवी की तरह वो ज़रूरी बात नहीं है कि वो नॉस्टैल्जिया हर बार काम ही कर जाए, क्योंकि ज़माना बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं और बच्चे बदल चुके हैं। हमें एक नए जनरेशन का शक्तिमान चाहिए था जो आज की कर्मों के हिसाब से, आज के एस्थेटिक इंपॉर्टेंस रखते हुए आज को इंटरटेन करे, ना कि वो आपको नॉस्टैल्जिया के गिल्ट ट्रिप में डालकर आपको इरिटेट करे। मैं ये बात समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री अपने पेस से काम करती है, किसी का कोई वर्बल प्रॉमिस की कोई इज्जत नहीं है, और जब 2 साल पहले इस न्यू जनरेशन शक्तिमान की अनाउंसमेंट की गई थी तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरा इंटरनेट इन्होंने अपने सिर पे उठाया था, जिसमें फिर कौन सा नया एक्टर, कौन सी नई कहानी और फिर क्या क्या नहीं हमें न्यूज़ सुनने को मिली, जो कि डिलेज ही हमें देखने को मिलते रहे, कोई न्यूज़ ही नहीं मिली। एंड अब आके उम्मीद खत्म ही हो गई है कि शक्तिमान कैसा फीचर फिल्म में ट्रिलॉजी ऐसा कुछ बनने भी वाला है। और जब स्लो डाउन हद से ज़्यादा महसूस होने लगा, तब अब जाकर मुकेश खन्ना ने खुद ही डिसाइड किया है कि मैं दोबारा से शक्तिमान बन जाऊंगा। दैट मीन्स कि जो अपने पुराने क्लासिक शक्तिमान थे, अब वो फिर से दोबारा से खुद को ही प्ले करने वाले हैं, जो कि इज्जत देते हुए ये समझ में भी आता है कि कुछ उम्मीद से ज़्यादा टाइम लग गया, तो बीच में रेलेवेंस मेंटेन रखने के लिए क्यों ना मैं ही कुछ शुरू कर दूं। बट अगर प्रैग्मेटिकली देखें कि अगर मुकेश खन्ना आज के समय में रणवीर सिंह को या फिर उनके जैसे एक्टर को सही शक्तिमान नहीं समझते, तो सही मायनों में आज के समय में मुकेश खन्ना भी शक्तिमान के लिए सही एक्टर नहीं है। एंड आई नो कि ये सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, पर वो समय अलग था, वो लोगों की बात अलग थी, तब वो बच्चों की बात अलग थी। लेकिन अब जैसा उन्होंने बोला है कि अब ये शक्तिमान को प्रोड्यूस करेंगे, वो भी किसी ऐसे स्ट्रीमिंग सर्विस पे नहीं या फिर किसी मूवी के लिए नहीं, बल्कि यूट्यूब के लिए। और हम सब ये जानते हैं कि YouTube की भी अपनी एक लिमिट है, स्पेशली इंडिया में एडवर्टाइजर्स उस लेवल का पे नहीं करते आपको। एंड इवन सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी वेस्ट में भी अगर आप देखें तो कोबरा का YouTube से शुरू हुआ था, पर बड़े लेवल पे अपने पोटेंशियल को जीने के लिए उन्हें नेटफ्लिक्स की ज़रूरत पड़ी ही। TVF कितनी कमाल की YouTube वीडियोस बनाता था, एंड शायद अभी भी थोड़े बहुत बनाते ही हैं, पर वे भी जानते हैं कि ऑनलाइन इसकी भी एक लिमिट है। उन्हें प्रॉपर स्टूडियो बनना पड़ेगा और लोगों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, बड़े स्टूडियोज़ के साथ, और फुल फ्लेश्ड अब जाकर वो मूवीज़ और टीवी सीरीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन ये भी आपका दिल थोड़ा सा छोटा कर देता है कि ओ शिट, यूट्यूब की भी अपनी एक लिमिट है। अब मैं कहूँगा कि ये बेट अच्छा है कि पहले यहाँ से हम आप काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ बड़ी चीज़ करनी होगी तो वहाँ पे हम ट्रांजिशन कर जाएंगे। बट कम ऑन, आपने देखा ही है कि मुकेश खन्ना कितना ज़्यादा पॉजिटिव और कंजर्वेटिव है शक्तिमान को लेकर। अभी भी हम सब ने उनके यूट्यूब वीडियोस, डिबेट्स, लॉजिक और ना जाने कितने ओपिनियंस सुने हैं, जो कि कुछ ना ही सुने होते तो बहुत ही अच्छा होता। और इसी वजह से अब उन्होंने शक्तिमान को फिर से अनाउंस कर दिया यूट्यूब के लिए,
और एक गाना भी रिलीज़ किया है। आई थिंक 7-8 मिनट का था, मेरे से देखा नहीं जा रहा था, तो तभी मैं समझ गया था कि यार ये अच्छा तो नहीं जाने वाला। इनका डर अभी भी जायज़ है कि हॉलीवुड के बाकी एक्टर्स की तरह इनके बिलवड कैरेक्टर को सिर्फ पैसों या कॉर्पोरेट बेनिफिट के लिए असैसिनेट ना कर दिया जाए। पर जिस तरीके से मिस्टर खन्ना ने शक्तिमान को लेकर जाना चूज किया है, अपने जैसे एक माँ एकदम पल्लू में बांध के रखती है अपने लड़के को, अपने बच्चे को, कि अब वो अपनी रेपुटेशन की डिस्ट्रक्शन के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ के अंत होने का एक टाइम होता है। आपको नहीं पता कि भविष्य कैसा होगा, आपको नहीं पता कि इस पे चांस ले तो कैसा होगा, आपको टॉर्च फिर भी पास करनी पड़ती है। पर ये जो शक्तिमान का क्वेस्ट है, इनको रेलेवेंस रखने का, इन्हें कुछ बहुत ही डेस्परेट मेजर्स लेने के लिए मजबूर कर देता है, जो कि एक्टर की लेगेसी के ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं ये बात जानता हूँ कि मुकेश खन्ना मोस्ट प्रॉब्ली ये वीडियो देख ही रहे होंगे, एंड मैंने अपने हमारे मैन ऑफ कल्चर के कमेंट सेक्शन के पॉडकास्ट में कई जगह इनके कमेंट्स देखे भी हैं, पर वो आपकी टीम या आपकी तरफ से थे, आई डोंट नो, पर उन कमेंट्स को पढ़ के ये साफ महसूस हो जाता है कि यू आर स्टिल देयर, जहाँ मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता कि मैं आपको समझा सकूंगा, क्योंकि अब वो समय बीत चुका है। पर जितनी इज्जत का एहसास आपको सोशल मीडिया पे आज के समय में मिला है, जो आपने अतीत में अपने काम किया था शक्तिमान के साथ, जो इम्पैक्ट आपने अपने बच्चों के ऊपर छोड़ा हुआ है, उस इम्पैक्ट को फिर से रिक्रिएट करना अब पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में। मुकेश खन्ना अगर खुद भी प्ले करे तो भी पॉसिबल नहीं है। मे बी नॉस्टैल्जिया के लिए लोग कुछ एपिसोड्स के लिए ट्यून इन कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा ही है कि CID, छोटा भीम, किस तरीके के मीम्स बनते हैं, वो आप सह नहीं पाएंगे कि जिस तरीके से लोग बात करेंगे उसके ऊपर, किस तरीके से खुल के बात करेंगे लोग इसके ऊपर। ऐसी कहानियां हो सकती थी कि जैसे कि शक्तिमान किसी वजहों से 20 साल से अपना सूट दोबारा से नहीं पहना है, एक नए शक्तिमान को वहीं मेंटोर करना, या फिर शक्तिमान बीते जीवन के एक आखिरी पड़ाव को खुद जीना सीख रहा है, सिखा नहीं रहा है बल्कि जीना सीख रहा है। लेकिन फिर भी इतना दिमाग हम क्यों ही लगाए, हम जानते हैं कि क्या होने वाला है। फिर से वही शुरू होगा कि से सॉरी शक्तिमान, और ये वही डेस्परेट अटेम्प्ट अपने कैरेक्टर की रेलेवेंस के लिए आपको फिर से पूरी लाइट में डालेगा। जहां मैं बता रहा हूं कि अगर दी बॉयज़ इंडिया में होता तो वो शक्तिमान को ऐसे पोर्ट्रे करते कि मॉडर्न टाइम्स में शक्तिमान का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि शक्तिमान खुद ही है, क्योंकि आज की ऑडियंस की नीड्स अलग हैं, एक्सपेक्टेशन अलग है, लोगों को क्या चाहिए लोगों को खुद नहीं पता, उनका बस ये कहना रहता है कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट बट सरप्राइज मी, कुछ नया करो। जहां अंत में जाते आते मैं यही कहूँगा कि नॉस्टैल्जिया इज़ अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, जहां वो आपको कंफर्ट और फेमिलियरिटी तो देता ही है कि यार अब परेशान तो मैं पहले भी था लेकिन वो क्या टाइम था, पर इट्स ऑल्सो अ ट्रैप फॉर क्रिएटर्स इन द पास्ट, मेकिंग इट हार्ड टू इनोवेट और अडैप्ट। ये ऑन पेपर भले ही आज के टाइम में होंगे, पर इनका दिमाग अभी भी 1990s वाला ही होगा। और अगर आपने फिर वही लोगों को नॉस्टैल्जिया के गिल्ट ट्रिप में डालने की कोशिश की फिर से इस इंटरनेट एंड कमेंट सेक्शन वाले ज़माने में, तो लोग इरिटेट हो जाएंगे, एंड फिर जो मीम्स देखने को मिलेंगे तो मे भी शायद आपको अच्छा ना लगे। मैं बता रहा हूँ जस्ट इन केस। बाय द वे ये काफ़ी एक अच्छी कहानी है अपने आप में कि शक्तिमान जहाँ सब लोग उससे प्यार करते थे, आज शक्तिमान को ही सब हेट करते हैं। मे भी अच्छी कहानी हो सकती थी, लेकिन काफ़ी मेटा है। पर यही कहूँगा कि मुकेश खन्ना जी, आपके इतिहास की अभी भी बहुत ही इज्जत है, पर अभी के लिए आपकी तरफ से ये आपकी खुद शक्तिमान फिर से बनने की ये नई कहानी की मैं इज्जत नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका अच्छा भविष्य मैं अपने नज़रों से नहीं देख पा रहा। कोशिश करूँगा कि जब एक बार आ जाए तो एक आपका कोई पर्सपेक्टिव दे के, ओपन माइंड रह के सोचने की कोशिश करूँगा कि मे बी शायद इनका इंटेंट अच्छा हो सकता था, लेकिन अभी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। बाकी ये कोई बहस या हेट नहीं है, बस एक हेल्दी क्रिटिसिज्म है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आई हो तो मैं ये बात समझ जाऊंगा, एंड ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि वीडियो डाउनलोड करके रख लो। आए दिन कुछ ना कुछ वीडियोस टेक डाउन होती ही जा रही हैं क्रिएटर्स की, तो रख लेना, ठीक ना, काम ही देगा। बाकी तुम अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट ज़रूर बताना कि तुमने क्या फील किया है शक्तिमान के नए अनाउंसमेंट को लेकर। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना PJ एक्सप्लेन।